तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है गाइस। आज की लेक्चर में हम लोग बहुत ही ब्रीफली समझने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अभी लेक्चर में जाते हैं, ठीक है। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने ऑपरेटर्स को सब कुछ पार्ट बाय पार्ट समझा, अरिथमेटिक समझा, असाइनमेंट समझा, कंपैरिजन समझा, अब लॉजिकल और फिर बिटवाइज। कल लास्ट होगा ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप लोग क्या करो, सबसे पहले मेरी इस प्लेलिस्ट में जाओ, सी प्लस प्लस कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट। उसके अंदर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा मास्टरिंग सी प्लस प्लस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन तीनों को पहले एक बार सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू लेके अच्छे से देख लो। तीनों के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो एक बार आप इसे देख लो, अच्छे से समझ लो इन तीनों को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है। मैं तो अभी लॉजिकल में जा रहे हो, आप उसके बाद लॉजिकल में आना, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। आज का लेक्चर छोटा सा ही होगा, 15 मिनट के हमारे लेक्चर्स होते हैं, आधे घंटे के होते हैं, उससे ज्यादा आज तक लेक्चर्स बने नहीं हमारे। आप भी आराम से बैठ के देख पाओ, हर दिन एक भी देखो तो भी आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ। तो सी प्लस प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम लोग बात करें, तो पहली बात जो मैंने आपको उस कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी समझाई थी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो था मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब बूलियन ऑपरेटर्स आते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स यानी हमको जो रिटर्न वैल्यू में ट्रू और फॉल्स होता है, तो ट्रू और फॉल्स हमको टी आर यू ट्रू एंड एफ ए एल एस सी फॉल्स ऐसे वर्ड में कभी लिखा हुआ नहीं आता। वो लोग कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एंड 0, यानी रिटर्न स्टेटमेंट में आपको हमेशा 1 एंड 0 ही मिलेगा, ठीक है। 1 एंड 0 आउटपुट में आपको 1 एंड 0 ही मिलेगा, कभी ट्रू फॉल्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स तो सिर्फ तीन ही होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। अब ये जो लॉजिकल नॉट है वो क्या करता है कि जो भी ये एंड और में अगर एंड में ट्रू आ रहा हो और आपको उसे फॉल्स बनाना हो, तो आप नॉट को यूज करके उस ट्रू को पूरा रिवर्स करके फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी बात करते हैं आराम से, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे। एंड में क्या होता है गाइस, ध्यान से समझना। एंड जो है इसे कहते हैं लॉजिकल एंड। और एंड में क्या होता है, अगर आपका दोनों ही बोथ स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट, यहाँ पे जो हमने दो स्टेटमेंट दिया है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो रही हो, हमारा x जो भी है उससे दोनों ही स्टेटमेंट फुलफिल हो जाए और ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो आप लोग कह सकते हो कि ये ट्रू है, ठीक है। लॉजिकल एंड की जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तभी आप लोग कह सकते हो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू। वैसे आपको भी पता है एंड यानी कंपलसरी दोनों में होना ही चाहिए, राइट। अगर आप लोग को एप्पल एंड ऑरेंज, आई वांट टू बाय एप्पल एंड ऑरेंज, तो आप लोग को दोनों बाय करने पड़ेंगे, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। एंड आ रहा है बीच में। अगर आप और कह रहे हो तो या तो आप एप्पल या तो आप ऑरेंज, ऐसा होता है, ठीक है। एंड मतलब दोनों ही ट्रू होने चाहिए। एक भी फॉल्स हुआ यानी ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। वैसे ही और की बात करें, जैसे मैंने बताया आई वांट टू बाय एप्पल और ऑरेंज, अगर आप और कहोगे तो आप क्या कहोगे, एप्पल या ऑरेंज में से मुझे कोई एक चूज करके एक लेना है, ठीक है। एंड मतलब दोनों होता है और मतलब कोई भी एक, यानी कि अब अगर आपका एक भी चीज ट्रू हो गया, यानी एप्पल और ऑरेंज की बात नहीं करते यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपका कोई भी एक भी चीज ट्रू हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन 5 ट्रू हो गया और जो x इज ग्रेटर देन 4 है वो फॉल्स हो गया। ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। x इज ग्रेटर देन 4 वाला जो है, x से 4 बड़ा है, वो ट्रू हो गया, और x से 5 बड़ा है वो फॉल्स हो गया। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाए, ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं अभी हम लोग, हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गया। जैसे ही आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया, आपका ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाएगा, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। और लॉजिकल नॉट यानी क्या होता है उसे समझते हैं। देखो लॉजिकल नॉट यानी, अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट थी जो हमारी फर्स्ट थी, उसमें क्या हुआ, आपको आउटपुट में मिल गया ट्रू। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्रू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉल्स। तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ ये ब्रैकेट्स लगा के लॉजिकल नॉट लगा दोगे। जैसे ही आप लोग लॉजिकल नॉट लगाओगे, क्या होगा, ये ओवरऑल आंसर जो ट्रू आ रहा था उसे नॉट बदल देगा, उसे पूरा रिवर्स कर देगा और आपको मिल जाएगा आउटपुट में फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे ये तीन चीजें वर्क करती है। आई होप अब आपको इसका ओवरऑल ब्रीफ समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। वैसे मैंने 2 बार क्लिक कर दिया,
और अब हम लोग देखने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट सीपीपी। ठीक है, हमारे दो जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करवा देते हैं इंक्लूड, हम लोग करवा देते हैं आईओ स्ट्रीम। ठीक है, हमने क्या करवा दिया, इंक्लूड करवा दिया आईओ स्ट्रीम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग, हम लोग करेंगे नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, जिससे कारण हमको जो एसटीडी डबल डॉट सी आउट जो है ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग कह देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट मेन जो हमारा मेन काम होता है। ठीक है, इंट मेन किया हमने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। हमने डिफाइन कर लिया वेरिएबल एक्स, उसका वैल्यू असाइन कर देते हैं 20। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं। सी आउट करवा के हम लोग उसके अंदर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग लिखेंगे एक्स छोटा है किससे, 9 से। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकंड एंड करवा देते हैं, और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स छोटा है किससे, 20 से। यानी इसके अंदर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक एक जो हमारा आउटपुट है वो है फॉल्स, और दूसरा जो है वो है ट्रू। ठीक है, सो व्हाट विल बी द ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट हियर विल बी फॉल्स, बिकॉज एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तभी हमें ट्रू मिलता है। ठीक है, फंक्शन को सेव करके जैसे आप लोग इस फंक्शन को रन करवाओगे, एक सेकंड, ये क्या हुआ, जैसे आप इस फंक्शन को रन करवाओगे आपको आउटपुट में जीरो मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट, आपको आउटपुट में जीरो मिल जाएगा। जीरो मीन्स फॉल्स, आपको फॉल्स मिल गया। अब इसी जगह पे मैंने क्या करता है, 9 को चेंज कर देता हूँ और मैं इधर करवा देता हूँ एक सेकंड, हमारा यहाँ पे दोनों ही केस में फॉल्स था, राइट, दोनों ही केस में फॉल्स था, तो हमको फॉल्स मिल गया। अब हम लोग इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने इधर कर दिया 21 और यहाँ पे मैंने कर दिया 25। यानी अब क्या हुआ, दोनों ही केस में ये ट्रू हो गया, दोनों ही केस में ये ट्रू हो गया। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ट्रू हो गया। So what do you think overall output will be? True, right? तो जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1, और ये आपको आउटपुट में मिल गया 1। अब एक काम करते हैं, एक को गलत कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तभी हमें ट्रू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको आउटपुट में मिल जाएगा 0, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको मिल गया 0। सो ऐसे एंड में चीजें वर्क करती है। ठीक है, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और को देखते हैं, और में क्या होता है, और को लगा देते हैं। और कहा गया हमारा, हाँ ये, एक सेकंड, अभी और नहीं लगाते। सबसे पहले हमको 20 से सेम वैल्यू कुछ ऐसा करते हैं कि जो सबसे पहले एक फॉल्स हो जाए, पहले दोनों को फॉल्स वाला ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को फॉल्स करवा देते हैं, जैसे कि ये आ गया हमारा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, अभी एरर आ जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स और फॉल्स। अब वो दो फॉल्स है यानी हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। डेट्स इट, फंक्शन को सेव करते हैं, जैसे हम इस फंक्शन को रन करांगे आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा गाइस। वैसे हमने एंडल नहीं लगाया इसीलिए ये दोनों जीरो एक साथ आ गए। एक काम करते हैं, एंडल लगा देते हैं और फंक्शन को सेव करते हैं। जैसे अभी सबको रन करोगे आपको 0 मिल जाएगा अपना आउटपुट में। ठीक है, जो हमने ऊपर देख ही लिया था। तो भी लेट्स वेट, और ये हमको मिल गया 0 आउटपुट में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को ट्रू करवा देते हैं। तो ट्रू करवाते हैं तो 23 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो 25। फंक्शन को सेव करो, और इधर भी मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। दोनों फंक्शन ट्रू हो चुके हैं अब यहाँ पे, तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ट्रू यानी कि 1 मिल जाएगा हमको आउटपुट में। जैसे ही फंक्शन को सेव करोगे, इसको रन करोगे, हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये दो ट्रू है यानी ट्रू, और ये हमको मिल गया 1। ठीक है, और फाइनली जो हमें मेन देखने का होता है, अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो क्या होगा, और में अगर एक भी ट्रू होता है तो ओवरऑल आउटपुट ट्रू हो जाता है। यानी अब हम लोग एक ट्रू रखेंगे और दूसरे को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हो गया यहाँ हमारा फॉल्स,
तो हमको ओवरऑल आउटपुट तो ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि और में अगर एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। जैसे ही आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, एंड दैट्स इट। हमको यहाँ पे देखने को अच्छे से मिल रहा है कि हमको आउटपुट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एंडल फंक्शन लगा देते हैं और फिर हम लोग हमारे जाते हैं नॉट ऑपरेटर पे। ठीक है, एंडल लगा देते हैं, फंक्शन को सेव कर देते हैं और वो नीचे जाते हैं एंड नॉट फंक्शन में। अब नॉट क्या होता है, जैसे मैंने बताया अगर आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है और आपको उसे फॉल्स करवाना हो तो आप लोग नॉट फंक्शन यूज करता है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने ये वाला इस फंक्शन को देख लो आप लोग, इस फंक्शन में हमने क्या किया है, इस फंक्शन में हमको आउटपुट मिल रहा है 1, यानी ये फंक्शन ट्रू है। अब हमें क्या करना है, हमको इस फंक्शन को बना देना है फॉल्स, तो हम लोग यूज करेंगे एंडल फंक्शन, और अब हम लोग इसे करने वाले हैं फॉल्स। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एंडल फंक्शन हम लोग ऐड करते हैं, जिसका हमारा आउटपुट चेंज हो गया, हमको फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप इस फंक्शन को सेव करोगे, अब क्या होगा, जो हमारा ट्रू था, यानी कि अभी तक जो आउटपुट हमको ट्रू मिल रहा था वो चेंज हो जाएगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, थर्ड लाइन में देखने का ये हमारा थर्ड आउटपुट है, हमको क्या मिल गया, फॉल्स। अभी तक जो ऊपर ऊपर ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, आप लोग इसको देखो, ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमको दे रहा है ट्रू आउटपुट में, देख रहे हो। बट नीचे जो वही सेम आउटपुट को हमने जब नॉट फंक्शन का यूज किया तो क्या हुआ, वही सेम आउटपुट जो अभी तक ट्रू था वो फॉल्स हो गया, यानी ट्रू को उसने फॉल्स में बदल दिया। अगर फॉल्स को ट्रू में बदलना तो वो भी आप लोग कर सकते हो, देखो मैं अब इस फंक्शन को लेके ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया, नीचे आ जाते हैं, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इधर हमको सिर्फ क्या करना है, एक नॉट फंक्शन लगाना है। ठीक है, और जैसे आप इधर एक नॉट फंक्शन लगाओगे और इसको सेव कर दोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, अब जो एक सेकंड एरर लगाया हुआ है तो नॉट अ बिग डील, सी इस एक सेकंड एरर आ जाता। अब हम लोग जैसे इस फंक्शन को रन करोगे आपको 1 आउटपुट में मिलेगा। देखो यहाँ पे ये जो फॉल्स था, यानी कि ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन अभी तक क्या था, फॉल्स था, राइट। जैसे ही हमने इसको लगाया नॉट में, ये फंक्शन जो फॉल्स था वो ट्रू हो गया। अभी इसकी बात करें तो ये फंक्शन ट्रू था, राइट, यानी कि हमको 1 मिल रहा था। जैसे ही हमने नॉट लगाया, ये फंक्शन जो ट्रू में था वो फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे नॉट फंक्शन वर्क करता है। तो ऐसे ये तीनों फंक्शन वर्क करते हैं। आई होप आपको ये तीनों फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, उसी टाइम में दे दूंगा। ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो, सिर्फ आप कमेंट कर दो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय। और दूसरी बात मैं को कह दो, अगर चैनल में नए हो तो प्लेलिस्ट जो है सी प्लस प्लस कंप्लीट ट्यूटोरियल वाली, इसको तो एक्सेस कर लो मेरे भाई, अभी अभी चल रही है, तो अभी के लेटेस्ट वीडियो आपको मिल रहा है, तो उस लेटेस्ट वीडियो को आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्वेश्चंस भी लेटेस्ट आएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो मेरे भाई। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।